सात संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है विश्वास जीवन का आधार। विश्वास शब्द भरोसा, यकीन, एतवार व दृढ़ निश्चय नामों से भी जाना जाता है। संसार का हर कार्य विश्वास से ही चलता है। विश्वास जीवन का आधार है। विश्वास का आधार ज्ञान है, जानकारी और अनुभव है। विश्वास कोई वस्तु नहीं बल्कि ज्ञान व अनुभव द्वारा सत्य को जानकर स्वीकार करने की अवस्था है। विश्वास जहाँ होता है वहाँ संदेह नहीं होता, और जहाँ संदेह होता है वहाँ कभी विश्वास टिक नहीं पाता है। जहाँ विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है। विश्वास मन को अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायी है। विश्वास हो तो उस लक्ष्य को साध कर छोड़ा गया तीर उसे वेध देगा। विश्वास हो तो धनुष की डोरी के खिंचाव में बल लाएगा, निशाना ठीक से सधेगा। विश्वास हो कि आग पर रखने से रोटी पक जाएगी और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया व्यवस्थित चल सकेगी। विश्वास हो कि वाहन पर बैठकर की गई यात्रा गंतव्य तक पहुंचा देगी और दूरी तय होने के बीच का समय बिना किसी तनाव के बीत जाएगा। अन्यथा इस बीच उठती रहने वाली चिंताएं मन को थका देगी और यात्रा के बीच में हो सकने वाले छोटे छोटे काम भी गड़बड़ा जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कभी भी अपने पर विश्वास मत खो। तुम इस विश्व में सब कुछ कर सकते हो। जो तुम सोचते हो वो हो जाएगा। यदि तुम अपने को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। यदि तुम अपने को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर हो जाओगे। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, विश्वास को ही आधार बनाया जाता है। जैसे एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी पर लेन देन का विश्वास, माता पिता को अपने बच्चे पर विश्वास, बच्चे को अपने माता पिता पर विश्वास, एक शिक्षक का अपने शिष्य पर विश्वास, एक पत्नी का अपने पति पर विश्वास और एक मालिक का अपने सेवक पर विश्वास इत्यादि। निश्चित रूप से मानव जीवन में विश्वास होना ही चाहिए। विश्वास का मूल आधार विवेक होता है। जैसे जैसे विवेक सही दिशा में कार्य करने लगता है, हमारा विश्वास भी दृढ़ होता जाता है। विश्वास को साबित करने में पूरी जिंदगी लगती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि भोर की रोशनी आने से पहले अंधेरे में ही गीत गाना शुरू करने वाली चिड़िया में सुबह के आने का पूर्ण विश्वास ही तो है। कवि गिरजा कुमार माथुर जी का देशभक्ति गीत बच्चे बहुत ही खुशी खुशी और बड़े ही उत्साह से गाते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। स्कूल में बच्चे प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जब ऐसे गीत गाते थे तो मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जिससे विश्वास होता था और जो कार्य जीवन में असंभव सा लगता था उसको हम पूर्ण रूप कर लेते थे। सत्य भी है, यदि मन में पूर्ण विश्वास पैदा हो जाए तो मानव हर क्षेत्र में कामयाब हो सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा वह बन जाता है। बाइबल के अनुसार भी यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब संभव है। जिसको अपने पर विश्वास है उसको जीवन की हर मंजिल पर सफलता मिलती है। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि पेड़ की डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी को डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अध्यात्म क्षेत्र में मनुष्य में भक्ति का प्रारंभ तभी होता है जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात अर्थात परमात्मा की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक उसे अपने आप में विश्वास भी नहीं होता है।
गुरु कृपा से ही पता चलता है कि भगवान एक है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, सतगुरु पासों बंदा जो अविनाशी दी पहचान करे, अवतार गुरु दी नजर सवल्ली, छिन अंदर कल्याण करे। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 78। ब्रह्म ज्ञान विश्वास की वह चट्टान है जिसके द्वारा निरंकार प्रभु और गुरु पर विश्वास दृढ़ होता है। सतगुरु के आशीर्वाद से संत के सारे काम हो जाते हैं। उसका विश्वास उसे सब्र संतोष से भर देता है। एहसास होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। सतगुरु के पावन चरणों पर श्रद्धा से समर्पण करना जरूरी है। सब काम हो जाते हैं, बस एक पर ही एतबार होना जरूरी है। निरंकारी संत समागम की खुशी हर साल सतगुरु की कृपा से सबको मिलती है। जब जब सतगुरु खुश होते हैं तब तब अपने गुरुसिख को समागम की खुशियाँ बख्शते हैं। निरंकारी संत समागम में लाखों भक्तों का एकजुट होना भी विश्वास का ही परिणाम है। गुरुसिखों का निरंकारी सरोवर में स्नान करना और चरणामृत को ग्रहण करना भी विश्वास का ही प्रतीक है। जब महापुरुषों द्वारा बनाए हुए चरणामृत को विश्वास रूप से पान किया जाता है तब वह चरणामृत साधारण जल नहीं बल्कि असाध्य रोगों को ठीक करने वाली औषधि बन जाती है। वो एक विश्वास ही है कि एक चरणामृत से भी लोग ठीक हो जाते हैं। उस औषधि को ग्रहण करने से ही न जाने कितने रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से विश्वास जो है, जीवन में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास ही हमारे जीवन का आधार है। विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आओ, सतगुरु की कृपा से हमें ये समझ मिली, चेतनता प्राप्त हुई कि हम सब एक विश्वास अपने सबसे ज़रूरी अपने आप पर विश्वास करें कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप पर विश्वास करें। दातार कृपा करें कि जो भी इन विचारों को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में खुशहाली आए। हर एक संत का जीवन खुशहाल हो, तन से सुखी, मन से सुखी और धन से भरपूर रहे। सद्गुरु की कृपा ऐसे ही सब संतों पर बनी रहे। संसार का हर एक जीव, हर एक मनुष्य खुशहाल रहे। दातार कृपा करे कि सब संतों को, जो भी निरंकारी मिशन से नहीं जुड़े हैं, उनको भी ये दात मिले, उनको भी ये ब्रह्म ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें भी इस परमात्मा का एहसास हो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिनको भी ये पसंद आए वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यार से कहिए धन।